हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्क एक्स एजुकेशन पर, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो अब पिछले लेक्चर में हमने क्या कवर किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, जिसमें हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए देखिए, प्लेलिस्ट में हमने लिंक डाल दी हुई है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा बुक में। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट जैसा आपको नाम से दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई किसी को डिस्प्लेस करेगा, यानी कि हटाकर उसकी जगह लेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटाकर एक नया कंपाउंड फॉर्म करे या फिर नया प्रोडक्ट बनाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। दैट रिएक्शन in which highly reactive element displace low reactive element। साथ साथ में आप भी लिखते जाइए नोटबुक में। That reaction in which a highly reactive element displays low reactive element and form new product, या फिर न्यू सब्सटेंस भी बोल सकते हो, न्यू कंपाउंड भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या है बच्चों, ऐसा रिएक्शन जहां पर एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करे, डिस्प्लेस कर दे, यानी कि एक ताकतवर इंसान एक कमजोर आदमी को क्या कर दे, हटा दे उस जगह से और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करे। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में होता है, जब कॉपर सल्फेट में Fe हम ऐड करते हैं, Fe की कील डालते हैं, तो क्या होता है वहां पे FeSO4 बन जाता है और कॉपर निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ। तो आप पूछोगे सर आप कैसे बता सकते हो कौन सा एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है, कौन सा लो रिएक्टिव है, हम कैसे पता कर सकते हैं। तो इसका बेसिक सा एग्जाम्पल रीजन है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर से हम बताते हैं कि कौन सा एलिमेंट हाई रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लो रिएक्टिव है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ऐसी सीरीज जिसमें क्या करते हैं हम उसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, इनकी वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं और हम देखते हैं वहां पर कौन सा एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट लो रिएक्टिव है। तो बेसिकली आप क्या कीजिए, कॉलम में लिखिए जिससे आपको इजीली समझ में आएगा कि कौन सा एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होता है, कौन सा लो रिएक्टिव। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे लिखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, जो एलिमेंट ऊपर होगा वो कैसा होगा, हाईली रिएक्टिव। वो एलिमेंट जो सबसे नीचे होगा कैसा होगा, लीस्ट रिएक्टिव, है कि लो रिएक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहला जो सबसे हाईएस्ट आता है उसे हम बोलते हैं पोटेशियम, सबसे हाईली रिएक्टिव होता है। उसके बाद आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद आता है जिंक, फिर आता है फेरस यानी कि Fe, फिर आता है लेड, फिर उसके बाद आता है हाइड्रोजन, हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन, फिर आता है हमारा कॉपर, फिर Hg, फिर आता है Ag यानी कि सिल्वर, फिर आता है हमारा गोल्ड और फिर आता है लास्ट में प्लेटिनम। तो क्या है बच्चों, सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मटेरियल कौन सा है, तो जो सबसे ऊपर है, कौन सा है, जो सबसे ऊपर है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव। तो आप बोलो सर ये भी तो ऊपर है, अरे नहीं बच्चों ये नीचे का है, जगह नहीं इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है,
तो वो ऐसा एलिमेंट जो सबसे ऊपर वो कैसा होगा, वो हाईली रिएक्टिव होगा, यानी कि वो अपने से छोटे वालों क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। अगर कोई भी रिएक्शन में पोटेशियम आता है तो सारे के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करने की हिम्मत या क्षमता रखता है, ठीक है। वहीं अगर प्लेटिनम या फिर ये आदत क्या करता है, ये किसी भी एलिमेंट को, अपने ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, यानी कि कैसे होते हैं, लो पावर वाले, यानी कि कमजोर बच्चे। जैसे आप जानते हो क्लास में कुछ बच्चे कैसे होते हैं कि उनको एक बार बताओ तुरंत समझ में आ जाता है, यानी कि उनका दिमाग का पावर होता है, कहता है तो बहुत ही फास्ट होता है कैप्चर करने का, ठीक है। तो ऐसे ही होते हैं हमारे पोटेशियम सोडियम टाइप के मेटल, यानी कि इनकी क्या रिएक्टिविटी कैसी होती है, बहुत ही फास्ट होती है, यानी कि बहुत तेज रिएक्शन करते हैं, ठीक है। वहीं आपने देखा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में पीछे बैठे होते हैं, सो रहे होते हैं क्लास में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मारो पीटो कुछ भी करो, वो क्या होता है, उनका वही एक सेम रिजल्ट आता है कि उनको पढ़ना नहीं है। तो उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, लो रिएक्टिव बोलते हैं क्लास में। तो सेम यहाँ पे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम कैसे हो गए, लो रिएक्टिव मटेरियल होते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आयरन जो होता है, आयरन या फिर जो एल्युमिनियम होता है, जिंक होता है, ये मटेरियल जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। 1-2 साल में मटेरियल कैसे होते हैं, जो हम बनाते हैं कुछ भी बर्तन ये सब खराब हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा लोहे में जंग लग जाता है, ठीक, क्यों, क्योंकि कैसे होते हैं, रिएक्टिव मटेरियल्स होता है, यानी कि रिएक्शन कर लेते हैं। वहीं आपने देखा होगा कभी भी चांदी सोना ये सब खराब होते हुए नहीं देखा, टूटते हुए देखा होगा, टूट जाते हैं बात अलग है, लेकिन कभी भी खराब होते हुए नहीं देखा होगा, क्यों, क्योंकि कैसे है, बहुत ही लेस रिएक्टिव हैं, ठीक है। और भी मटेरियल होते हैं जो हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव भी होते हैं, लेकिन हम इतने ही कंपाउंड को नेचर में ज्यादा पाते हैं, इसलिए इनका नाम लिख के रखते हैं, ठीक है। आपने पोटेशियम और सोडियम शायद ही कभी देखा होगा, जल्दी सोडियम शायद लैब में दिख जाता है, लेकिन पोटेशियम बहुत ही कम रेयर दिखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ही रिएक्टिव होता है, हवा में आते क्या होता है, तुरंत ये बर्न हो जाता है, तुरंत जल जाता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं इसको हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाईली रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मैं बोलूँ यहाँ पर आप देखिए, फिर अब यहाँ पे क्या है बच्चों, कॉपर, क्या है, कॉपर, यहाँ पे क्या है, आयरन। तो बच्चों देखिए यहाँ पे कॉपर कहाँ है, यहाँ पर दिख रहा है कहीं पे, और आयरन कहाँ है, उससे ऊपर है, ठीक है। आयरन कैसा है, उससे ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे मत जाना कि ये ऊपर है, इसके नीचे लिखना है आपको, सीरीज को यहाँ पे जगह ही तो मैंने इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो आयरन कैसा है, इस कॉपर से ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में, इसलिए क्या किया इसने, इसको डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि हटा दिया और खुद उसकी जगह को ले लिया, ठीक है। इस रिएक्शन क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जैसे मैं एक और ले लूं, ठीक है, एक और रिएक्शन लिया हमने ZnCl2 प्लस Al, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे AlCl3, रिएक्शन आप बैलेंस कर लेना बाद में, प्लस Zn बाहर निकल जाए। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि क्या है बच्चों, देखो एल्युमिनियम पावरफुल है किससे, जिंक से, ठीक है। इसको एग्जांपल समझते हैं, सपोज करो आप और आपकी एक दोस्त, ठीक है, दोस्त, ठीक है, कहाँ पे बैठे हुए हैं, क्लास में एक बेंच पर बैठे हुए हैं, ठीक है। आप और आपकी एक दोस्त कहाँ पे बैठे हुए हैं, क्लास में बेंच पर बैठे हुए हैं, ठीक है। मस्त आराम से बातें चीतें कर रहे हैं आप लोग दो बैठ के यहाँ पे, ठीक है। एक बंदा आता है बाहर से या फिर एक लड़का आता है, क्या बोलता है कि भाई तू हट, यानी कि ए को क्या बोलता है, तू हट, मेरे को इसके साथ में बैठना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, तू हट, मुझे इसके साथ में बैठना है, बी के साथ में, ठीक है। तो क्या होगा, 2 कंडीशन करोगे यहाँ पे, ठीक है। अगर बच्चा, जो आने वाला बच्चा है सी, अगर आपसे पावरफुल हुआ, ठीक है, अगर आपसे पावरफुल हुआ तो क्या बोलोगे आप, भाई चुपचाप निकल लेते हैं, बोर्ड की एग्जाम भी देनी है, कहीं मारपीट में हड्डी पट्टी टूट गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना बाद में, इसलिए आप क्या बोलोगे, ठीक है भाई आप ही आके बैठ जाओ, मैं साइड से निकल लेता हूँ। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि ये क्या था, आने वाला बच्चा कैसा था, पावरफुल था, किससे, आपसे, ठीक है। अगर यहीं पे एक और बच्चा आता है डी करके, और वो कैसा है, कमजोर है, ठीक है, दुबला पतला सा है बेचारा, वो बोलता है भैया मेरे को बैठना है इसके साथ, तो आप क्या बोलोगे, निकलो, नहीं बैठा। क्यों, क्योंकि आप क्या इससे पावरफुल हो, तो आप बोलोगे नहीं बैठने दूंगा, अगर ये कुछ करेगा तो आप इसको मार पीट सकते हो, ठीक है। तो सेम यहाँ पे रिएक्शन में भी होगा, अगर उससे पावरफुल मटेरियल आएगा तो आप जो यहाँ पे होगा एलिमेंट, उसे हटना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है, उससे वो पावरफुल एलिमेंट है, ठीक है। एक और रिएक्शन लेते हैं, जैसे हम लोग NaCl प्लस एल्युमिनियम, ठीक है। तो क्या यहाँ पे रिएक्शन होगा, तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज को देखिए और आप बताइए क्या यहाँ पर रिएक्शन होने वाला है। Na कहाँ पर है, Na सेकंड नंबर पे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, कहाँ पर आ रहा है, सेकंड नंबर पर आ रहा है। वहीं कहाँ पे है हमारा जो एल्युमिनियम है, कहाँ पे आ रहा है, 4th नंबर या 5th नंबर पे आ रहा है। तो क्या बोलोगे, कौन हाईली रिएक्टिव है, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे सोडियम हाईली रिएक्टिव है, किसके कंपेरिजन में, एल्युमिनियम के कंपेरिजन में। तो कौन सा, क्या ये रिएक्शन होने वाला है, तो ऑब्वियसली नहीं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको लिखे हुए होते हैं, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो आप इसी टाइप के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का,
इसको आपने नोट नहीं किया तो प्लीज़ नोट कीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज प्लीज़ याद कर लीजिए, बिना इसके आप कोई भी क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सॉल्व कर पाएंगे नहीं, तो याद कीजिए प्लीज़ इसे, ठीक है। रिएक्टिविटी की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे लिखिए रिएक्टिविटी सीरीज। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसको थोड़ा सा और समझने के लिए। क्या यहाँ पर रिएक्शन होने वाला है बच्चों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप लोग यहाँ पे। तो इन दोनों कंडीशन में बताइए किस रिएक्शन में हमारी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है। तो आपके लिए दो ऑप्शन है, ये वाला एक वाला। इसमें क्या बताइए, फर्स्ट में क्या आएगा, तो आप क्या देख रहे हैं, जिंक कैसा है, पावरफुल है क्या मैग्नीशियम से, तो नहीं। कौन पावरफुल है, मैग्नीशियम खुद ही पावरफुल है, तो जिंक को बोलेगा भाई तू साइड में हट, मैं अपना Cl2 देने वाला नहीं हूं तुझे, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन होने वाला है तो बोलेंगे नो रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन होने वाला नहीं है। सेकंड केस में देखते हैं, PbCl2 है और जिंक है, तो PbCl2 यानी कि लेड क्लोराइड और जिंक। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में कौन पावरफुल है, लेड पावरफुल है, जिंक पावरफुल, तो कौन पावरफुल है, जिंक पावरफुल। तो यहाँ पे क्या होना है, रिएक्शन होने वाला है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन होने वाला क्या बनने वाला है, ZnCl2 प्लस Pb। तो आई होप इतना समझ में आएगा। कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा इस टॉपिक में आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आप चाहो तो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भाई नहीं है, बिल्कुल ही अलग है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। उसमें इस रिएक्टिविटी सीरीज का कोई यूज होने वाला नहीं है। ऐसा मत बोलना सर यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज होगा तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो आइए, अगर आपने नोट नहीं किया तो प्लीज नोट कर लीजिए। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट के बाद अब आता है हमारा सेकेंड टॉपिक जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, चेंज ऑफ आयंस, क्या हो, फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोल रही है, यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, एक यहाँ से यहाँ तक है, दूसरी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोलती है, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो, एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी कि आयंस का क्या हो रहा हो, एक्सचेंज हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि दो आयंस कम से कम इसमें क्या हो रहे होंगे, एक्सचेंज हो रहे एक दूसरे से, ठीक है। ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें दो कंपाउंड होगा, ठीक है बच्चों, एक कंपाउंड होगा दूसरा कंपाउंड होगा, दोनों साथ में मिलाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आयंस को अल्टर चेंज कर लेंगे, यानी कि वो उसका ले लेगा आयन और उसका आयन ले लेगा और यहाँ पे रिएक्शन फॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, यानी कि ऐसा रिएक्शन जहां पर चेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, यानी कि एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा डेफिनेशन क्या बोल रहा है, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स, यानी कितने कंपाउंड, दो कंपाउंड, मैक्स मिनिमम बच्चे दो कंपाउंड ही होंगे, दो कंपाउंड एक साथ रिएक्ट करके क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और दो अलग अलग प्रोडक्ट क्या करेंगे, दो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको समझते हैं अपने एग्जांपल से। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, NaCl प्लस BaSO4, ठीक है। तो हमारे पास दो कंपाउंड बनकर तैयार हुए, यहाँ पे एक है हमारे पास NaCl बना हुआ है, दूसरा बना हुआ है BaSO4। तो आप यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे Na के साथ कौन था, तो सल्फेट था, ठीक है। यहाँ पर Na के साथ कौन आ गया, क्लोरीन आ गया, ठीक है। इसमें देखिए बेरियम के साथ कौन था, क्लोरीन था, यहाँ पर कौन आ गया, सल्फेट आ गया। बाहर से कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। जो रिएक्शन में हमारे पास जो है वही रिएक्ट करने वाले, ठीक है। तो सल्फेट का क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन का क्या हो गया, सल्फेट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, अपने आयंस को चेंज कर दिया। तो देखते हैं आयंस कैसे चेंज हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हम जानते हैं Na का वैलेंसी कितना होता है, +1, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे Na, ठीक है, प्लस होगा, एक आयन ये बनेगा, दूसरा आयन क्या बनेगा, SO4 माइनस बनेगा, ठीक है। एक प्लस आयन एक माइनस आयन, आपको पता होगा एक बात, ठीक है। दूसरा यहाँ पे भी एक Ba आयन बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, Cl आयन बनेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, आयन्स मतलब एक प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन, ठीक है, आयन्स हमारे क्रिएट हो गए। अब क्या होगा, आयन्स का एक्सचेंज होगा, क्या होगा, आयन्स का एक्सचेंज। यहाँ पे Ba के साथ में कौन था, क्लोरीन, यहाँ पे Na के साथ में कौन था, सल्फेट, यानी कि SO4। तो क्या होगा, ये इसके पास जाएगा,
ये इसके पास आएगा। ठीक है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखा था बच्चों कि वहां पर क्या हो रहा है, ताकतवर आके कमजोर को क्या कर रहा है, धमका रहा है और उससे एलिमेंट लेके चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, समझदार बंदे दोनों कैसे हैं, समझदार, यानी क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं भाई तू मेरा लेके जा रहा है, अगर तू मेरे एलिमेंट को लेके आ रहा है मैं तेरा एलिमेंट ले लूंगा। ठीक है, और एक नया अपना एलिमेंट मैं फॉर्म कर लूंगा। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है बच्चों, कुछ एलिमेंट ना, जो कुछ कंपाउंड हमारे बनते हैं वो बनने के बाद स्टेबल नहीं होते, कभी कभी क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं। इसलिए क्या करते हैं वो, और स्टेबिलिटी पाने के लिए दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट कर कर वो स्टेबल बनने का ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे NaSO4 इतना स्टेबल नहीं था जितना स्टेबल NaCl होता है। ठीक है, अगर आप 11th क्लास में जाओगे वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी समझ में आएगी कंपाउंड की, कैसे एक स्टेबल कंपाउंड होता है, एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, Na2SO4 उतना स्टेबल नहीं है जितना स्टेबल कौन था, सोडियम क्लोराइड। सेम यहाँ पे BaCl2 उतना स्टेबल कंपाउंड नहीं है जितना स्टेबल कंपाउंड कौन है, BaSO4। इसलिए यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ने प्लेस लिया। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं अपना रेडॉक्स रिएक्शन, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे और हर एक डाउट को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, जो शायद आई होप हमारा लास्ट लेक्चर हो इस चैप्टर का। ठीक है, हम ऐसा होप करते हैं। और ये कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसके बेस पर हमने अपने चारों रिएक्शन के बारे में पढ़ा, उसमें हम रिएक्शन को पहचानने की ट्राई करते हैं कौन सा रिएक्शन कौन सा है। ठीक है, तो भैया इतना अब तक पढ़ा हम लोगों ने, अब उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। हमने 4 रिएक्शंस पढ़ ली, कॉम्बिनेशन पढ़ ली, डीकम्पोजिशन पढ़ ली, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट तक की बातें कवर कर ली। तो अगर आपने वो बातें कवर कर ली, अगर आपको सवाल आता है तो आइए कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने, इनको बताइए कि कौन सा रिएक्शन है, यानी कि चेहरा देख के पहचानिए कि कौन है ये। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन, आप वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चंस नोट कीजिए और खुद से आंसर देने का ट्राई कीजिए, वरना हम तो हैं ही आप बताने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन लिख कर सॉल्व भी किया होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या इतना सही है बच्चों, आना बोलना सही है। आते दूसरे क्वेश्चन पे, एक है PbNO3 प्लस Cu, क्या है, लेड नाइट्रेट और Cu। तो क्या ये रिएक्शन होगा, क्या ये रिएक्शन होगा, पहला पॉइंट आता क्या ये रिएक्शन होगा, अगर होगा तो कौन सा केमिकल फॉर्म होगा बताइए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव होता है किससे, लेड से, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन होने वाला है बच्चों, तो नहीं होगा। तो क्या होगा, रिएक्शन होने वाला नहीं है, तो यानी कंपाउंड बनने वाला नहीं है कोई भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है AgBr पे अगर हम सनलाइट गिराते हैं तो Ag प्लस Br2 में टूट जाता है। ठीक है, तो क्या ये कौन सा रिएक्शन होगा, तो आप बोलोगे सर कौन सा रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा डीकम्पोजिशन, सनलाइट की प्रेजेंस में होने वाला डीकम्पोजिशन। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में होने वाला डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एक और आता है हमारे पास लेड नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट को जब एक मिलाते हैं आपस में तो क्या बनता है, लेड सल्फेट और कॉपर नाइट्रेट। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है। आप देखिए बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, नाइट्रेट जा रहा है सल्फेट में, सल्फेट जा रहा है नाइट्रेट में। तो कौन सा रिएक्शन होगा यहाँ पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप पूरा लिखिए, मेरे थोड़ी सी कटौती की है यहाँ पे लिखने में, तो आप पूरा लिखिएगा प्लीज। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होंगी, अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई बच्चों तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना बिल्कुल भी, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।